जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। शिवजी को शंख से जल क्यों नहीं चढ़ाते? जानिए शिव पुराण की रहस्यमयी कथा। क्या आपने कभी सोचा है, शंख जो भगवान विष्णु का प्रिय है, वही शिवजी की पूजा में वर्जित क्यों है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ तृप्ति गुप्ता। स्वागत है आपका आपके ही चैनल में। आज की हमारी ये जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। तो आइए लेते हैं इन सभी विषयों पर विस्तृत जानकारी। चलिए जानते हैं शिव पुराण की रहस्यमयी कथा। जिस तरह से भगवान विष्णु को शंख बहुत ही प्रिय है और शंख से जल अर्पित करने पर भगवान विष्णु अति प्रसन्न हो जाते हैं, वही भगवान शिव की पूजा में शंख का प्रयोग वर्जित माना गया है। आइए जानते हैं इसके पीछे की कथा। सावन का पवित्र महीना चल रहा है। यह माह भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है। इसमें भगवान शिव की पूजा, उपासना, जलाभिषेक, रुद्राभिषेक और व्रत उपवास रखे जाते हैं। सावन का महीना 9 अगस्त तक चलेगा। हिंदू धर्म में सभी देवताओं की पूजा और उन्हें प्रसन्न करने के लिए कई तरीकों का प्रयोग किया जाता है। हिंदू धर्म में पूजा के दौरान और बाद में शंख को बजाया जाता है, जिसे बहुत ही शुभ माना जाता है। शंख भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय होता है, लेकिन शिवजी की पूजा उपासना में शंख की प्रयोग करना वर्जित होता है। सनातन धर्म में सभी वैदिक कार्यों में शंख का विशेष स्थान है। सुख, समृद्धि और सौभाग्यदायी शंख को भारतीय संस्कृति में मांगलिक चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया है। जिस तरह से भगवान विष्णु को शंख बहुत ही प्रिय है और शंख से जल अर्पित करने पर भगवान विष्णु अति प्रसन्न हो जाते हैं, वही भगवान शिव की पूजा में शंख का प्रयोग वर्जित माना गया है। जिसके चलते महादेव को न तो शंख जल अर्पण किया जाता है और न शिव की पूजा में शंख बजाया जाता है। आइए जानते हैं इसके पीछे की पौराणिक कथा। शंख की पौराणिक कथा। पौराणिक कथाओं में शंख की उत्पत्ति के बारे में विस्तार से बताया गया है। शिव पुराण की कथा के अनुसार दैत्यराज दंभ की कोई संतान नहीं थी। उसने संतान प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु की कठोर तपस्या की थी। दैत्यराज के कठोर तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उससे वर मांगने को कहा। तब दंभ ने महापराक्रमी पुत्र का वर मांगा। विष्णु जी तथास्तु कहकर अंतर्धान हो गए। इसके बाद दंभ के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम शंखचूड़ पड़ा। ब्रह्मा जी ने दिया शंखचूड़ को श्री कृष्ण कवच। शंखचूड़ ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए घोर तप किया। तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव ने वर मांगने के लिए कहा, तो शंखचूड़ ने वर मांगा कि वो देवताओं के लिए अजेय हो जाए। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर उसे तीनों लोकों में मंगल करने वाला श्री कृष्ण कवच दे दिया। इसके बाद ब्रह्मा जी ने शंखचूड़ की तपस्या से प्रसन्न होकर उसे धर्मध्वज की कन्या तुलसी से विवाह करने की आज्ञा देकर अंतर्धान हो गए। ब्रह्मा जी की आज्ञा से तुलसी और शंखचूड़ का विवाह संपन्न हुआ। शिवजी भी नहीं कर पाए वध। ब्रह्मा जी से वरदान मिलने के बाद शंखचूड़ में अहंकार आ गया और उसने तीनों लोकों में अपना स्वामित्व स्थापित कर लिया। शंखचूड़ से त्रस्त होकर देवताओं ने विष्णु जी से सहायता मांगी, लेकिन भगवान विष्णु ने खुद दंभ पुत्र का वरदान दे रखा था, इसलिए विष्णु जी ने शंकर जी की आराधना की, जिसके बाद शिवजी ने देवताओं की रक्षा के लिए चल दिए। लेकिन श्री कृष्ण कवच और तुलसी के पतिव्रत धर्म की वजह से शिवजी भी उसका वध करने में सफल नहीं हो पा रहे थे। हड्डियों से शंख का जन्म हुआ। इसके बाद विष्णु जी ने ब्रह्मांड रूप धारण कर दैत्यराज से उसका श्री कृष्ण कवच दान में ले लिया और शंखचूड़ का रूप धारण कर तुलसी के शील का हरण कर लिया। इसके बाद भगवान शिव ने अपने विजय नामक त्रिशूल से शंखचूड़ का वध कर दिया। शंखचूड़ की हड्डियों से शंख की उत्पत्ति हुई। भगवान शिव ने शंखचूड़ का वध किया था, इसलिए उनकी पूजा में न तो शंख बजाया जाता है और न ही शंख से शिवजी का जलाभिषेक किया जाता है। तो दोस्तों, अब आप जान गए होंगे कि शंख से शिवलिंग पर जल क्यों नहीं चढ़ाया जाता और इसके पीछे छिपा है एक गहरा पौराणिक रहस्य। शिव पुराण की इन बातों को जानना और समझना सिर्फ आस्था ही नहीं, एक ज्ञान की यात्रा है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी और रोचक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी और आध्यात्मिक कथाएं आप तक समय पर पहुंचती रहें। वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि धर्म और ज्ञान बांटने से बढ़ता है। हर हर महादेव।